नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसकी किस्मत एक किताब पढ़ने के बाद पूरी तरह पलट गई। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए भी गेम चेंजर हो सकती है। कहानी जापान का एक लड़का था, ताकेशी। बचपन से ही उसके दिल में यह डर बैठा था कि लोग उसे पसंद नहीं करते। वह हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता, लेकिन जितना करता उतना ही अकेलापन महसूस करता। कॉलेज में भी दोस्त बने, पर असली रिश्ते कभी नहीं बन पाए। एक दिन उसके हाथ में यह किताब आई, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। उसने पढ़ा कि असल में हमें अपने जीवन का केंद्र दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि खुद के भीतर रखना चाहिए। हमें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने असली काम पर ध्यान देना है और बाकी काम दूसरों पर छोड़ देना है। ताकेशी ने धीरे धीरे दूसरों की राय से खुद को आजाद करना शुरू किया। अब वह बिना डर के अपने फैसले लेता, अपने सपनों पर काम करता, और हैरानी की बात यह कि लोग उसी से सबसे ज्यादा जुड़ने लगे, क्योंकि उसने पसंद किए जाने की मजबूरी छोड़कर सच्चे और स्वतंत्र इंसान बनने का साहस दिखाया। यानी जब उसने नापसंद किए जाने का साहस जुटाया, तब जाकर उसे असली आजादी और सफलता मिली। और यही है इस किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड का संदेश। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन का हर दुख रिश्तों से जुड़ा होता है। हमें दूसरों के काम अपने कंधों पर नहीं लेना चाहिए और हमें अभी के क्षण में पूरी सच्चाई के साथ जीना सीखना चाहिए। अगर आप इस किताब का सार समझ लेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और आपको अपनी असली ताकत मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, आप लोग पूरी वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यार, इतनी मेहनत से हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, तो बदले में बस एक बटन दबाना है। अभी दबाइए और हमारे साथ इस सीख की यात्रा में जुड़ जाइए। तो अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 1, पहली रात। अध्याय 1, पहली रात। चौमा को नकारू किताब की शुरुआत होती है एक नौजवान से जो परेशान है, उलझन में है और जीवन को लेकर निराश है। वह एक दार्शनिक से मिलने आता है। यह पूरी किताब उसी संवाद पर आधारित है, जहां एक एक रात में दार्शनिक उसकी सोच बदलता है। पहली रात वह नौजवान कहता है, मेरी जिंदगी ऐसी है क्योंकि मेरा बचपन खराब था, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे समझा नहीं, क्योंकि अतीत में मेरे साथ गलत हुआ, इसलिए आज मैं असफल हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि जो बीत गया वही आज की तकलीफ की असली वजह है? लेकिन दार्शनिक मुस्कुराकर कहता है, अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। चौमा असल में मौजूद नहीं होता। असल बात यह है कि तुम अपने वर्तमान व्यवहार को सही ठहराने के लिए अतीत का बहाना बना रहे हो। मतलब यह कि अगर कोई कहे कि मैं गुस्सैल हूं क्योंकि मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ था, तो असल में वह गुस्सा इसलिए करता है ताकि दूसरों को डराकर अपनी बात मनवा सके। कोई कहे मैं शर्मीला हूं क्योंकि पहले मुझे सबने चिढ़ाया था, तो असल में वह शर्मीलापन इसलिए दिखाता है ताकि लोगों से बच सके और असफलता का डर महसूस न करना पड़े। तुम्हारा अतीत तुम्हें कैद नहीं करता, बल्कि तुम ही उसे अपनी बेड़ियों में बदल लेते हो। जरा सोचिए, अगर सचमुच अतीत इतना ताकतवर होता तो कभी कोई गरीब करोड़पति नहीं बनता, कभी कोई टूटा हुआ इंसान फिर से खुशहाल नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में हजारों लोग हैं जो मुश्किल हालात से उठकर अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तो सबक यह है, अतीत को दोष मत दो, ट्रॉमा का बहाना मत बनाओ। आज तुम जैसे हो उसका चुनाव तुम्हारा अपना है। तो दोस्तों, यही था पहला सबक इस अद्भुत किताब से। और अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी रात, जहां खुलासा होता है कि सारी समस्याएं रिश्तों से ही क्यों जुड़ी होती हैं। अब नेक्स्ट, अध्याय 2, दूसरी रात। हर समस्या संबंधों की समस्या है। नौजवान पहली रात की बात सुनकर थोड़ा चुप हो जाता है, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई। वह दार्शनिक से कहता है, ठीक है, मान लिया कि अतीत मेरी कैद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्यों मुझे लगता है कि मैं अधूरा हूँ? दार्शनिक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्योंकि हर समस्या की जड़ इंसान के संबंधों में है। दुनिया की कोई भी समस्या अंततः एक रिश्ते की समस्या होती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप असफल हैं, तो यह असफलता तब तकलीफ नहीं देती जब तक आप खुद को दूसरों से तुलना नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, तो यह कमी भी तभी खलती है जब आप दूसरों की नजर से खुद को देखते हैं। अगर कोई कहे मुझे अकेलापन महसूस होता है, तो यह अकेलापन भी संबंधों की कमी का ही दूसरा नाम है। यानी इंसान चाहे जैसा भी दुखी हो, असल कारण यही होता है कि वह दूसरों के साथ अपने रिश्तों को लेकर परेशान है। दार्शनिक एक और गहरी बात कहता है, तुम्हारी सारी चिंताएं इस बात पर आधारित हैं कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह सच नहीं है दोस्तों? हम अपने कपड़े, अपनी नौकरी, अपनी बातें सब ऐसे चुनते हैं ताकि दूसरों को अच्छा लगे, लेकिन इसी चक्कर में हम अपनी असली आजादी खो देते हैं। असली सबक यह है, जब तक हम अपने जीवन को दूसरों की नजरों से जीते रहेंगे, तब तक समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अगर हमें सच में शांति और खुशी चाहिए, तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दूसरों की नजरों से मुक्त होना होगा। तो दूसरी रात हमें यह सिखाती है, हर समस्या संबंधों की समस्या है, और जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। अब अगले अध्याय में दार्शनिक और भी गहरी सच्चाई बताता है कि हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों का कार्य और हमारा कार्य अलग है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी रात, कार्य का विभाजन। नौजवान दूसरी रात की बातें सुनकर और भी उलझ गया। उसने दार्शनिक से कहा, आप कह रहे हैं कि हर समस्या संबंधों की समस्या है, लेकिन जब मैं दूसरों से जुड़ा ही हूं, तो क्या मुझे उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे बिल्कुल स्वार्थी बन जाना चाहिए? दार्शनिक हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दूसरों की परवाह छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझना होगा कि कौन सा काम तुम्हारा है और कौन सा दूसरों का। यही है कार्य का विभाजन, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें नापसंद करता है, यह तुम्हारा कार्य नहीं है, यह उसका कार्य है। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं करता, यह भी तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा कार्य सिर्फ इतना है कि तुम ईमानदारी से जियो, अपने निर्णय खुद लो और अपनी राह पर चलो। दार्शनिक समझाते हुए आगे कहता है, लोग अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे ऐसे काम करने लगते हैं जो उनका काम ही नहीं है। तुम्हारा काम है सच बोलना, लेकिन अगर कोई तुम्हारी बात मानता है या नहीं मानता, यह उसका काम है। तुम्हारा काम है मेहनत करना, लेकिन उसका परिणाम कैसा होगा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। असली सबक यह है, अपना कार्य करो, दूसरों का कार्य मत लो। जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने काम के लिए जिम्मेदार है, हम अपने भीतर से बोझ हल्का कर लेते हैं। सोच कर देखिए, अगर हम हमेशा यह सोचते रहें कि लोग क्या कहेंगे, तो हम उनके कार्य को अपना कार्य मान रहे हैं और इसी कारण हमारी आजादी छिन जाती है। तीसरी रात हमें यह सिखाती है, जैसे ही हम अपने और दूसरों के कार्य अलग कर लेते हैं, हम सच्ची आजादी का अनुभव करने लगते हैं। अब चौथी रात में दार्शनिक और भी अद्भुत रहस्य खोलता है कि असली आजादी और असली मूल्य सिर्फ समुदाय की भावना से आते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, चौथी रात। दुनिया का केंद्र कहाँ है? नौजवान गहरी सोच में पड़ चुका था। वह बोला, अगर मैं दूसरों के कार्य की चिंता छोड़ दूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पूरी तरह अकेला रह जाऊंगा? क्या इंसान को समाज की जरूरत नहीं होती? दार्शनिक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इंसान पूरी तरह अकेला नहीं रह सकता, लेकिन असली बात यह है कि तुम दुनिया का केंद्र कहाँ देखते हो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दुनिया का केंद्र वे खुद हैं। मतलब, सबको मुझे मानना चाहिए, सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए, सब मेरी सोच के हिसाब से चलें। यही सोच इंसान को दुखी बना देती है। दार्शनिक का जवाब, दुनिया का असली केंद्र तुम खुद नहीं हो, बल्कि समुदाय है। तुम्हारी खुशियां सिर्फ तुम्हारे अकेले तक सीमित नहीं हैं। तुम्हारे काम का असर हमेशा दूसरों तक पहुंचता है, और तुम्हारा जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के लिए भी मायने रखता है। यही है समुदाय की भावना, कम्युनिटी फीलिंग। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबको खुश करने लगो, बल्कि इसका मतलब है मैं एक बड़े समाज का हिस्सा हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसमें सकारात्मक योगदान दूं। उदाहरण से समझो,
अगर तुम सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हो तो यह स्वकेंद्रित जीवन है। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं अपने परिवार, मित्रों, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा छोड़कर जाऊं, तो यह समुदाय केंद्रित जीवन है। यही सोच इंसान को सच्ची आजादी और गहरी खुशी देती है, क्योंकि जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो खुशी सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। दार्शनिक ने कहा, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तब चमकती है जब तुम दूसरों की जिंदगी में उजाला भरते हो। चौथी रात का सबक यह है, दुनिया का असली केंद्र मैं नहीं बल्कि हम हैं। और जब इंसान यह समझ लेता है तभी वह रिश्तों और समाज में सच्चा संतुलन पाता है। अब पांचवी रात की ओर, जहां दार्शनिक नौजवान को समझाता है कि खुशी का असली अर्थ क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5वीं रात, खुशी क्या है। नौजवान ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अगर इंसान का जीवन समाज और समुदाय के लिए जीना है तो बताओ असली खुशी क्या है। क्या खुशी का मतलब सिर्फ आनंद लेना है या फिर आराम की जिंदगी जीना। दार्शनिक मुस्कुराए और बोले, खुशी का मतलब है अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाना। उन्होंने समझाया, बहुत लोग सोचते हैं कि खुशी का मतलब है दर्द न होना, तकलीफ न होना, पैसा और सुविधाएं होना। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान केवल आराम और सुख ढूंढता है उसकी जिंदगी खाली और नीरस हो जाती है। खुशी का असली राज खुशी काम में है, योगदान में है। मतलब, जब हम अपनी ताकत और हुनर का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तभी हमें गहरी संतुष्टि और असली खुशी मिलती है। उदाहरण, किसान जो दिन रात मेहनत करता है ताकि सबको अन्न मिल सके, उसे असली खुशी अपनी मेहनत में मिलती है। एक अध्यापक जो बच्चों को शिक्षा देता है, उसे खुशी बच्चों के जीवन को बेहतर बनाते देख मिलती है। माँ जब अपने बच्चे को पालती है, उसकी खुशी बच्चे की मुस्कान में होती है, न कि खुद की आराम में। दार्शनिक बोले, खुशी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस यात्रा में होती है जिसमें तुम लगातार अपने योगदान से दूसरों की जिंदगी बदल रहे हो। नौजवान ने कहा, तो क्या इसका मतलब है कि खुशी का कोई स्थायी स्थान नहीं बल्कि यह रोजमर्रा के कर्मों में छुपी होती है। दार्शनिक ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। खुशी कोई दूर का सपना नहीं, यह आज इस पल तुम्हारे कामों और सोच में है। पांचवी रात का सबक यह है, खुशी का राज है अर्थपूर्ण जीवन जीना और दूसरों के लिए योगदान देना। खुशी मंजिल नहीं बल्कि सफर का हिस्सा है। अब छठी और आखिरी रात की ओर, जहां यह किताब हमें सबसे बड़ा संदेश देती है, आजादी और सच्ची ताकत अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से मिलती है। अब हम पहुंचते हैं किताब की आखिरी रात पर। अध्याय 6, छठी रात, सच्ची आजादी और जिम्मेदारी। नौजवान ने दार्शनिक की ओर देखते हुए कहा, आपने खुशी, समाज, योगदान सब समझा दिया, लेकिन एक बात अब भी मेरे दिल में खटक रही है। क्या इंसान वाकई आजाद है? क्या सच में हम अपनी जिंदगी खुद तय कर सकते हैं? दार्शनिक ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, इंसान आजाद है, लेकिन इस आजादी के साथ सबसे बड़ा बोझ आता है, जिम्मेदारी का बोझ। उन्होंने समझाया, बहुत लोग कहते हैं मेरी हालत खराब है क्योंकि किस्मत खराब है, या फिर मेरी जिंदगी बिगड़ी क्योंकि परिवार, समाज या दुनिया ने मुझे मौके नहीं दिए। लेकिन यह सब सिर्फ बहाने हैं। सच्चाई यह है, तुम्हारी जिंदगी की बागडोर सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम खुश नहीं हो, सफल नहीं हो, तो इसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह तुम्हारी है। आजादी और जिम्मेदारी का रिश्ता। दार्शनिक बोले, आजादी का मतलब है तुम अपने चुनाव खुद कर सकते हो, और जिम्मेदारी का मतलब है उन चुनावों का नतीजा भी तुम्हें ही भुगतना होगा। अगर तुम मेहनत करने का चुनाव करते हो, सफलता तुम्हारी होगी। अगर तुम आलस चुनते हो, नाकामी भी तुम्हारी होगी। अगर तुम दूसरों की मदद करते हो, संतुष्टि तुम्हें मिलेगी। अगर तुम सिर्फ शिकायत करते हो, दुख तुम्हारा होगा। नौजवान ने सोचा और बोला, मतलब इंसान के पास कोई बहाना नहीं बचता। अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मुझे ही जिम्मेदारी लेनी होगी। दार्शनिक ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, यही है इंसान की सबसे बड़ी ताकत।
जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है वही असली आजाद होता है। उन्होंने अंत में कहा, याद रखो, खुशी दूसरों को खुश करने में है, शक्ति जिम्मेदारी लेने में है और सच्ची आजादी अपने चुनाव खुद करने में है। छठी रात का अंतिम सबक, हम सब अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। बहानों से आजादी नहीं मिलती, जिम्मेदारी से मिलती है। और इसी के साथ द करेज टू बी डिसलाइकेड कि यह गहरी और जीवन बदलने वाली यात्रा पूरी होती है। दोस्तों, इस किताब ने हमें यही सिखाया है कि हमें लोगों की पसंद या नापसंद के डर से आजाद होना चाहिए। तो क्यों ना आज आप भी एक छोटा सा कदम उठाएं। अगर आपको ये कहानी और इसके सबक अच्छे लगे तो बिना किसी झिझक के लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सके, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब हम कोई नई किताब की कहानी लाएं तो आप सबसे पहले जुड़ सकें।